ओम सतगुरु को आदेश, गुर पीर को आदेश। फिर वो चिड़िया, तो चिड़िया कहता है चिड़ी से, ए चिड़ी, हम तुमको तीसरा भाग उस बच्चे का सुनाता हूँ। ए चिड़ी, इतना ठोकर खाने के बावजूद भी वो धर्म को नहीं छोड़ा। ए चिड़ी, कुछ दिन के बाद उसका पिता स्वर्गवास हो गया। उसने अपनी माताओं से, भाइयों से, रिश्तेदार नाते से प्रेम करने लग गया। एक दिन चिड़ी उनके भाइयों ने, उनकी माता ने बुला लिया, जो सारी बचपन बाहर काटे हो, तुम घर आ जाओ। ए चिड़ी, वो घूमते हुए वो बच्चा, बालक जो था, वो जवान हो गया। उसने सोचा सारा दुनिया में घूम लिया हूँ, मेरा कोई नहीं बना, तो हो सकता है जो हमारा खून बन जाए, हमारा रिश्ता भाई बहन बन जाए। उसने चिड़ी अपनी भाइयों के और माता के कहने से वो सब उजाड़ के चिड़ी वो अपने घर चले जाता है। ये चिड़ी जब एक महीना उस घर पे रहता है तो उसका माँ भी दुश्मन बन जाता है, भाई भी दुश्मन बन जाता है। चिड़ी वो जो है फिर भटकने लग जाता है, घर छोड़ देता है, सबको छोड़ देता है। फिर चिड़ी वो भटकने लग जाता है और अपने शरीर को खोने लग जाता है और उस परमात्मा से यही सुमिरन करता है, ये हे परमात्मा, मुझे जीवन मत दो, मुझे मृत्यु दो। ये चिड़ी अपनी मृत्यु पाने के लिए उसने बड़ी खेल रचा, लेकिन परमपिता परमेश्वर और गुरु महाराज उसको मौत नहीं देता था। लेकिन जब भी वो पूजा पाठ करना, तो गुरु महाराज का, सारी दुनिया का सुमिरन करना, भला कर और अपनी मृत्यु मांगता था। ऐसे ही घूमते 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 फिर अपने शरीर को खोते 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 उस अपने शरीर को फिर मिट्टी में मिलाने लग गया। ये चिड़ी फिर उसको एक सहारा मिला, सहारा मिला, उसने बानी बड़े बड़े दूर तक दिया। वो सीधा लोग, छल कपट जानता नहीं, जिसको जो कहना था वो मुंह पे कह देता था, चाहे कोई अच्छा माने या बुरा। वो भटकता चले गया। जब चिड़ी उसको फिर मिला और उससे दोस्ती हो गया, और दोस्ती ऐसा तगड़ा हो गया जो वो जब तक उसको नहीं देखता था, तो जब तक उसकी आत्मा भटकता था, ये चिड़ी वो किसी से प्रेम नहीं करता था। और जब वो प्रेम करता था तो दिल से करता था, पाप से नहीं, दिल से करता था, जो हमारा भी कोई सहारा होगा। अगर परमपिता परमेश्वर की इच्छा ही मुताबिक हमारा काम होगा। तो कुछ समय ऐसा आया चिड़ी, जब उसका मित्र बीमार हो जाए या कोई बात हो जाए, तो वो बालक बहुत दुखी हो जाता था और परमपिता परमेश्वर की, गुरु महाराज की सुमिरन करता था। ये गुरु महाराज, इनकी रक्षा करो। सवेरे शाम दुआएं मांगता था।
एक दिन गुरु महाराज की दया से वो बीमार हो जाता है बालक। जब वो बालक बीमार हो जाता है तो उसको अच्छी बातें क्या सुनाना है, उसको ऐसे ऐसे बातें सुनाए जब उसका आत्मा जो था वो भूख और प्यास दोनों खत्म हो जाता है। उन बातों को सुन के वो कुदरती वो बालक बहुत तगड़ा फिर बीमार हो जाता है। फिर चिड़ी उसका घोंसला जो था, घर जो था, उसको छोड़ देता है। और छोड़ के वो काफ़ी दिन बहुत दुखी रहता है। तो उसको ध्यान आता है जो फलानी जगह पे जिंदा समाधि है, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं बच सकता हूँ। वह जो था उस समाधि पे आ गया। अब गुरु गोरखनाथ की असमाधि वाले बाबा जी की सुमरन करने लग गए कि हे गुरुदेव, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, सब कोई होते पर भी कोई नहीं है। जो कुछ है वो आप हमारा हैं, हम आपके हैं। हे गुरुदेव, हमारी इस शरीर से दुख को हरण करो। और वो बालक सवेरे शाम भजन करता था, गुरु महाराज का सुमरन करता था। या आपको ले जाना है ले जाइए, लेकिन इतना कष्ट मत दीजिए। गुरु गोरखनाथ की कृपा हो गया और वो बालक ठीक हो गया। समाधि के जरिए से, गुरु गोरखनाथ के जरिए से वो ठीक हो जाता है। तो वो बालक का क्या कसूर था? उसने संसार के अंदर में, चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी के साथ गलत नहीं किया था और ना वो करना चाहता था। जब ये चिड़ी, जब उस बालक का कोई नहीं बना, तो हम तो एक पक्षी हैं। जो हम तेरे राज में आए थे तो हमको पानी भी नहीं पूछी, हमको दाना नहीं पूछी, हमको बैठने के लिए नहीं पूछी, हमारा दुख हाल नहीं पूछी। तो ये चिड़ी, जब वो बालक का कोई नहीं बना, तो हम तो एक पक्षी हैं, तो हमारा कौन बनेगा? तो इस करके ये चिड़ी, जैसे वो बालक आज यहाँ कल कहीं और पक्षी के तौर से रहता है, तो हम तो ख़ास तौर से पक्षी हैं। तो हम तेरे डाल से उड़ जाते हैं। इस दुनिया में विश्वास करना अपने शरीर का हानिकारक, अपनी धर्म का हानिकारक होता है। इस करके चिड़ी, ना मैं तेरे डाल पे रहूँगा, ना तेरी एरिया में रहूँगा। ए चिड़ी, ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम तेरे डाल से उड़ जाते हैं। और संसार में गुरु महाराज की दया से सबकी रक्षा करते हैं वो, हर प्राणी की, हर जीव की, हर आत्मा की, जल में, थल में, वायु में, सब में गुरु महाराज की रक्षा होता है। ए चिड़ी, मैं तेरे डाल से उड़ जाता हूँ। और चिड़िया जो था उस डाल से उड़ जाता है। तो जयकारा गुरु महाराज का बोल, सच्चे दरबार की जय। सच का बोल बाला, पाखंडियों का मुंह काला। हे चिड़ी, जो उन बच्चे के साथ प्रेम किया उसको फल मिला, और जो चिड़ी जो उससे नफरत किया उसके सब कुछ उजड़ जा गया। ए चिड़ी, मैं तेरे डाल से उड़ जाता हूँ और तेरे को मैं लाख लाख प्रणाम करता हूँ, तेरे घोंसले की, तेरे डाल की। तो गुरु महाराज की तरफ से आदेश, आदेश।